अस्सलाम वालेकुम भाइयों। हॉरिजॉन्टल लाइन सेशन जिन भी भाइयों से मिस हो गया था उनके लिए ये रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ आए। नहीं आए तो बेझिझक मुझसे चैट पे टैग करके बिंदास सवाल पूछ सकते हो आप। तो स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस समझने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझनी होगी, जैसे कि एक स्टॉक के अंदर रहता है डाउन ट्रेंड जहाँ पे स्टॉक नीचे जाता है और एक हायर हाई और लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई और लोअर लो। सो ये चीज़ कंटिन्यू करता है तो ये कहलाता है डाउन ट्रेंड। उसका ऑपोजिट करो तो अप ट्रेंड बन जाएगा। जैसे लोअर हाई ये पहला होगा, फिर ये हायर लो बन जाएगा, फिर कंटिन्यू करके हायर हाई और हायर लो ये कंटिन्यू करता है तो बन जाता है अप ट्रेंड। ये कहलाता है अपना अप ट्रेंड। फिर जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए, और फिर ब्रेक करके ये हायर हाई और लोअर और हायर लोज बनाएगा तो ये कहलाएगा डाउन ट्रेंड रिवर्सल। रिवर्सल फ्रॉम डाउन टू अप ट्रेंड। और उसका ऑपोजिट करेगा, जैसे लोअर लो बना के और लोअर हाई बना के, तो ये हो जाएगा ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम अप टू डाउन। हम हमेशा स्टॉक बाइंग की बात करते हैं तो हमें हमेशा ये देखना होगा स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स हो रहा है और वही जगह हमको एंट्री करनी है। कंसोलिडेट करें तब एंट्री करना ही नहीं। कंसोलिडेट में प्राइस एक ही जगह घूमेगी, ना वो अप ट्रेंड में होगा ना वो डाउन ट्रेंड में होगा, वो कहलाएगा कंसोलिडेशन। जब एक्चुअल में प्राइस मूवमेंट्स देखेंगे तो कुछ वो ऐसी दिखेंगी, जिसमें ये देखो, ये अप ट्रेंड हो गया, फिर ये डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, फिर ये डाउन ट्रेंड और फिर कंटिन्यू अप ट्रेंड। तो जैसे कि बात की थी पहले, डाउन ट्रेंड से रिवर्स हो यहाँ पे तब एंट्री लेनी है, तो यहाँ कहीं यहाँ पे होगी। ज़्यादातर लोग गलती कहाँ कर देते हैं कि हम सब ट्रेंड लाइंस बनाते हैं जो कि डायगनल होती है। डायगनल माने क्रॉस लाइंस होती है, ऐसे ऐसे क्रॉस लाइंस होती हैं। यहाँ ज़्यादातर मार्केट मैनिपुलेटर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि सभी ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस ये जो क्लियर ट्रेंड लाइन है उसके नीचे ही रखा होगा, तो हमेशा वो ट्राई कर देंगे कि आपके स्टॉप लॉस को वो हिट करते रहें। तो उससे बचने के लिए ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे ट्रेंड आपका वो फेक आउट करेगा मैनिपुलेटर। यहाँ पे सबको लगेगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक दिया है तो हम निकल जाएंगे, तो फिर वापस एंटर करते हैं। जैसे ही वो रिवर्स करेगा ज़्यादातर ट्रेडर वापस एंटर करेंगे, फिर से वो प्राइस नीचे फेंकेगा कि सबको लगे कि नहीं ये तो डाउन ट्रेंड ही है, और तब वो वापस ऊपर फेंकेगा। तो मैनिपुलेट बहुत होता है। तो ये चीज़ से बचने के लिए मैंने देखा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन बेस्ट रहती है मेरे लिए। तो ये देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक सिंपल लाइन नहीं है, वो हालांकि स्टार्ट हमको एक जोन से करना होता है। ये देखो, एक यहाँ से यहाँ तक का जोन, एक एक जोन है यहाँ से देखो। तो ये जो जोन है वहाँ पे प्राइस हमेशा रिएक्टिव रहा है, जहाँ पे या तो वो रिजेक्ट हो जाता है स्ट्रांगली या तो वो बाउंस हो जाता है स्ट्रांगली। यही रीज़न से हमेशा हम बाई करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मूवमेंट नहीं आई है कि चलो यहाँ से बाउंस होके सिर्फ ऊपर ही गई है जैसे ट्रेंड लाइन में था। ये देखो, यहाँ पे बाउंस होके हमेशा ऊपर हमेशा ऊपर। तो यहाँ पे अनबायस्ड व्यूज़ रहता है कि वो रिजेक्ट भी हो सकती है और वो सपोर्ट लेके बाउंस भी हो सकती है। तो ये लॉजिक से हमें ये देखना होता है कि ये जब हम जोन बनाते हैं, ज़्यादातर जोन में यहाँ पे रिएक्शंस होना चाहिए जब हम लाइन बनाएं हॉरिजॉन्टल लाइन।
और जैसी लाइन बनती है तब हमें समझ आएगा कि जो लाइन बनाई है हमने वहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बन रहा है। तो अगर बुलिश कैंडल बन रही है तो मतलब प्राइस, हालांकि बुलिश प्राइस मूवमेंट देगी जैसे कि अप जाएगी, और बेरिश बना रही है या तो ज़्यादा लाइक अनडिसाइसिव डोजी वगैरह बना रही है, तो वो भी हमें एक साइन देती है कि यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। तो ये जोन पहला आपका कंफर्मेशन बन जाता है कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, कहाँ लेना है। और फिर दूसरा आपका कैंडल स्टिक पैटर्न कि ये वो आपको कंफर्म एंट्री देगा। जैसे कि मैनिपुलेशन की बात की थी पहले हमने, जो इंस्टीट्यूशन रहते हैं वो सबको फेंकते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी कुछ सेफ़ नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, उनको भी एक दिखती है, तो वो भी हमेशा ट्राई करेंगे आपको ब्रेकआउट देके, फेक फेक ब्रेकआउट देके बोलेंगे चलो हट जाओ, यहाँ पे भी चलो हट जाओ, वैसा करके हमेशा वो बाउंस ही करवाएंगे। और फिर जब एक बड़ा वाला ब्रेकआउट शेकडाउन होगा, मैं शेकडाउन बोलता हूँ, तो जब भी बड़ा शेकआउट होगा कि चलो भाई जितने भी मेजर स्टॉप लॉसेस हैं उसको कलेक्ट करके ये ऊपर जाएगा, फिर ये जो बड़ा शेकआउट देके जो ऊपर जाता है वहाँ से फिर इसका रिवर्स आना बहुत ही कम रहता है। अब समझो कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके सब ऑर्डर्स फिल हो गए हैं, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि प्राइस वापस नीचे वो जोन पे आए, तो ये बेस्ट टाइम होता है एंट्री लेने। और मेजॉरिटी ट्रेडर्स लाइन के नीचे बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाने, बट मैं हमेशा यही कहूँगा कि लाइन के नीचे नहीं, लाइन के पहले जो लो था यहाँ पे, ये स्विंग लो हो जाता है हमारा, तो ये जो स्विंग लो था वहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। तो जैसे ही हम यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये देखो, ये तो आपका सेफ हो ही जाता है। सो ये आपका टाइट स्टॉप लॉस रहेगा, ऐसा नहीं कि डेली क्लोजिंग बेसिस है, इसको टच नहीं, इसके नीचे क्लोज करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ प्राइस आया ऑटोमेटिक आपका निकल जाना चाहिए ट्रेड। ये देखो जैसे कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखो एक फेक आउट और फिर ये शेक किया है उसने, और फिर हालांकि अभी मेरे पास इसका रीसेंट चार्ट भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगी कि यहाँ से कैसे बाउंस किया इसने। ये देखो हमारे पास ये वाला जोन है, यहाँ से प्राइस कैसा रिएक्टिव होता है, वो शायद तक वीकली चार्ट था। ओके, ये देखो यहाँ पे था, फिर यहाँ से अप, और ये और ऊपर जाएगा कंफर्म, यहाँ तक तो जाना ही है 170 तक। जो प्राइस एक्शन दिखाया इसने यहाँ पे, ये देखो जैसे मैं बात कर रहा था बुलिश प्राइस कैंडल, हमने पहले एक जोन बना दिया, यहाँ पे बुलिश प्राइस कैंडल, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा और, ये देखो ये जो कैंडल थी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, उसकी बॉडी बहुत ही बड़ी है, जो दिखाता है कि बायर्स सेलर से हमेशा ज़्यादा है। तो ये बाई साइड होगा, इसका जो स्टॉप लॉस था हमने ये लगाया होगा क्योंकि ये स्विंग लो है। तो देखो अगर यहाँ पे एक बाय बनता तो यहाँ पे भी एक दूसरी एंट्री बन सकती थी, जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न, ये कैंडल देखो ये बुलिश एनगल्फिंग हो गई, वो भी वीकली बेसिस पे। अगर वीकली बेसिस पे आपको कभी भी बुलिश एनगल्फिंग दिखती है, वो भी हॉरिजॉन्टल जोन के वहाँ पे आपको, फिर तो मैं बोलूँगा उसको पक्का बाय करना ही करना है आपको। प्राइस देखो यहाँ पे कैसा मूवमेंट देती है, ऑलमोस्ट 100% प्राइस मूवमेंट था यार, ऑलमोस्ट 100%। तो वैसे हमको देखना पड़ता है। ये तो मैं आपको ऐसी चार्ट दिखा रहा था, यहाँ पे एक इंडियन स्टॉक भी दिखाई देता हूँ आपको,
ये देखो, मैंने जैसे कहा था हमेशा लाइन नहीं देखनी है, पहले एक जोन देखना है। फिर ये जोन को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी लाइन रिफाइन करते जाएंगे आप। एक जोन से एक लाइन कैसे बन गई जल्दी से, और वो लाइन भी परफेक्ट रिस्पेक्ट हो रही है। यहाँ से भी बाउंस, यहाँ से भी बाउंस, यहाँ से भी बाउंस, फिर आपको रिजेक्शन। ये क्लोज़ नहीं कर रहा अच्छे से, रिजेक्शन। क्लोज़ नहीं हो रहा ऊपर, रिजेक्शन। यहाँ पे भी आप देखो डेली क्लोज ये लाइन के ऊपर नहीं हो रहा, 99% ये रिजेक्ट होगा। बट मुझे ऐसा ज़रूर फील होता है इसमें कि ये ऐसा जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर है, कुछ ये ऐसा मूवमेंट देगा इसमें, वो भी देख सकते हैं हम। बट जब मूवमेंट देगा तब एंट्री करेंगे, उसके पहले हम एंटर नहीं करेंगे। ट्रेडर्स रिएक्टिव होते हैं, प्रिडिक्टिव नहीं। प्राइस रिएक्ट करेगा फिर हम बाय लेते हैं। प्रिडिक्ट करने में हमेशा स्टॉप लॉस ही हिट होगा आपका। फिर यहाँ देखो, ये इंडस टावर्स है, यहाँ पे रिजेक्ट, यहाँ से भी रिजेक्ट, ये जोन में आया रिजेक्ट। फिर यहाँ इंटरेस्टिंग होता है, अब ये देखो ये इनगल्फिंग हो गया, ये इनगल्फिंग ही चल रही है यहाँ पे। जैसे ही ये जोन में आ रहा है, सेलर्स ट्राई कर रहे हैं उसको नीचे पुश करना है, बट जैसे ही सेलर्स पुश करने जाते हैं बायर्स फिर आ जाता है। सेलर्स पुश कर रहे हैं, ये जोन के लोअर एंड में हमेशा बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे ही दिख जाएगा आपको कि बायर्स ने पुश किया इसको नीचे, रेड में क्लोज नहीं होने दिया इसके नीचे, कभी भी इसके ये जोन के नीचे सेलर्स ने क्लोज नहीं किया। सो ये छोटी छोटी डिटेल्स भी आपको नोट करनी होगी, तब आपका ट्रेड कंफर्म होगा। और जैसे ही ये देखो एक और छोटी एक लाइन बन सकती है यहाँ पे, एक बड़े ब्रेकआउट की, बड़े हॉरिजॉन्टल लाइन का तो ब्रेकआउट उसने रिवर्स दिया ही है, फिर एक छोटी वाली लाइन का भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। सो अगर ये स्टॉक हलाल है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा बाई कर सकते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा, ये हमारा स्विंग लो है। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, टारगेट भी उतना ही बड़ा होगा। अगर हम यहाँ बाई करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा ये लगता है, तो टारगेट डेफिनेटली बड़ा ही होगा। ये होता है हमारा टारगेट, और ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, या तो जोन बोल दो। स्टार्ट मैं हमेशा बोलूँगा आप जोन से करो, फिर उसको ट्रिम करते करते आप एक लाइन बनाते जाओ। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसे, उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा। आपको पहले सबसे पहले चेकलिस्ट अब बना दो कि सबसे पहले आपको चार्ट खोलना है, चेक करना है वो हलाल है कि नहीं। फिर उस पर आप एक ज़ोन बना दो, ज़ोन बनाना स्टार्ट करो कि यहाँ पे प्राइस काफ़ी रिएक्ट कर रहा है, या और हमेशा रीसेंट प्राइस के नज़दीक जोन्स देखना तो आपके लिए इजी हो। ये रीसेंट प्राइस है, यहाँ से नज़दीक देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे लिए बनी, उसके पहले जोन कहाँ बना, ये जोन यहाँ बना। इमीडिएट लाइन कहाँ बनेगी पहले, फिर उसके बाद इमीडिएट जोन कहाँ बनेगा, वैसे ट्राई करो। धीरे धीरे जैसे आप ट्रिम करोगे आपको आइडिया आते जाएगी कि कौन सा जोन बेटर है, कौन सा जोन रिएक्टिव है, कहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। आपके हिसाब से रिफ़ाइन करते जाओ थोड़ा थोड़ा। बेसिक्स तो यही रखो, डेली चार्ट रखना है, पहले तो जोन बनाना है जो भी नज़दीक है, फिर वो जोन को लाइन में रिफ़ाइन करना है धीरे धीरे। हालांकि
आपको 100 स्टॉक्स तो मिलेंगे नहीं डेली जो हलाल रहेंगे, बट मैं बोलूँगा प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट 100 चार्ट्स तो आप डेली प्रैक्टिस करो। और आपको हो तो मुझे पर्सनली भेज दो, ग्रुप पे आपको स्पैम नहीं करना है तो मुझे पर्सनली भेजो चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं। मैं डेफिनेटली चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये सही है, कहाँ पे राइट है होना चाहिए, कहाँ पे रॉन्ग हो सकते हो और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एक्यूरेट बनते जाओगे। कोई भी और डाउट्स हो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। खुदा हाफिज़।